अवैस और मरियम के बीच में नफरत बढ़ना शुरू हो चुकी है और जो हरकत अवैस ने की है तो अब मरियम जो है इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, इसके साथ बात तक नहीं करेगी। अवैस तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन जो मरियम है ना, ये मरियम कोई भी बात नहीं मारी और अपनी डिमांड से पीछे नहीं हट रही। शवेज़ और अनाबी एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फूल दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो वो शवेज़ का वालिद इन दोनों को देख लेते तो क्या ये जाकर जो सब कुछ अपनी बेगम को बता देगा? क्या शवेज़ के घर के जो दरवाजे होंगे ये अनाविया के लिए बंद हो जाएंगे? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो अवैस होता है ना, ये समझाने की कोशिश करता है और किसी भी तरीके से जैसे मरियम को राज़ी कर लेता है और यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमरे में जाकर मुलाकात करते हैं। अवैस जो होता है ये मरियम के साथ बात करना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम जो घर की डिमांड कर रही हो इससे पीछे हट जाओगी और किसी किस्म की कोई बहस नहीं करोगी, लेकिन तुम इतनी बेहस हो कि तुमने इस बार में ज़रा भी नहीं सोचा, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये जो डिमांड है ये तुम्हें जो वो कैसे दूर करके रख देगी मुझसे। जब ऐसा की डिस्कस जारी होती है तो मरियम को गुस्सा आता है, क्योंकि शवेज़ का जो रिएक्शन होता है ना, ये फिर खौफ आना शुरू हो जाता है मरियम को। तो मरियम अवैस को फिर धक्का देती है और इसे पीछे काट देती है। अवैस को कहती है कि अवैस तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है, होश के नाखल हो। ये धक्का देकर वहां से भागती है और चली आती है अब यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन पूरी जगह पर यह बात चलना शुरू हो जाती है कि भाई अवैस और जो मरियम है इन दोनों के बीच में किसी किस्म की कोई लड़ाई हुई है या किसी किस्म का कोई फटा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते। अवैस बेचारा तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो चुका होता है, लेकिन आगे से जो मरियम होती है ये बात तक नहीं करती। और जब अनाबी को इस बात का पता चलता है तो मरियम जो होती है ये परेशान सी बैठी होती है, तो अनाबी इसके पास आती है, आकर बात करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके और अवैस के बीच में क्या लड़ाई चल रही है, मसला चल रहा है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते, आप दोनों एक दूसरे को टाइम तक नहीं दे रहे और यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक पे डिस्कस हो रही है। तो ये बातें जब मरियम सुनेगी तो ये किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगी, ये किसी किस्म का कोई भी जवाब अनाबिया को नहीं देगी, क्योंकि मरियम को इस बात का पता है कि अनाबिया इतनी बेवकूफ़ है, इतनी जहल है कि ऐसी फसूल में चाहे वो बातें करेगी या फसूल में चाहे वो ऐसे ही बहस करेगी। तो यहाँ से ये फिर चली जाती है। जो मरियम होती है ना, मरियम जब भी शवेज़ की माँ को पढ़ाने के लिए आती है तो अनाबिया इस मौके का फ़ायदा उठाती है और इसके साथ आड़ जाती है। अब ये दोनों लान के अंदर खड़े होते हैं, मरियम तो अपना काम कर रही होती है और अनाबिया अपना काम। ये शवेज़ के साथ खड़ी होती है, दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, पहली दफ़ा पहली मोहब्बत में एक दूसरे को फूल दे रहे होते हैं और अनाबिया भी प्यार से वो ले रही होती है। लेकिन जब शवेज़ का वालिद इन दोनों को देखता है तो ये बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और ये गुस्से से शवेज़ के ऊपर गुस्सा करता है। शवेज़ को कहता है कि शवेज़ तुम ये क्या कर रहे हो। शवेज़ को अपने पास बुलाएगा, फूल झूल हर चीज़ इनके हाथ से गिर जाएगी नीचे। शवेज़ को अपने पास बुलाएगा तो शवेज़ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। शवेज़ को बोलेगा कि ये सब कुछ अच्छा नहीं है ठीक, और इस लड़की को आज के बाद इस घर के अंदर आपने नहीं आने देना और जाकर जो है ना इसे फिर अपनी मॉम को भी बता दो। और ये अपनी बेगम को भी साफ अल्फाज में मना काटेगा, जो शवेज़ का वालिद है इसे बोलेगा कि भाई इस लड़की को यहाँ पर आप लोग ना आने दें, इस घर के दरवाजे बंद कर दें। लेकिन अनाबिया जो है ना, ये अनाबिया है और ये अबलीस है और किसी भी तरीके से ये कुछ ना कुछ जो है वो ना माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगी, ऐसा माहौल बनाएगी ताकि जो है वो ऐसा ऐसा इस घर में मेरी जगह मजबूती के साथ बनना शुरू हो जाए। जब ये सब कुछ होता है तो फिर ये जाती है। अब ये निम्रा का भी बैंक चेंज करने की कोशिश करती है। आज शवेज़ के मामले पे परेशान होती है कि यार शवेज़ के साथ मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ लेकिन शवेज़ मुझे उस हिसाब से घास नहीं डाल रहा, तो इसी वजह से ये फिर बात करती है। जिस वक्त उदासी होती है तो अनाबिया जो होती है निम्रा को कहती है कि तुम्हें शवेज़ इस वजह से जो वो टाइम नहीं देता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा उसके साथ सच्ची मोहब्बत करती हो, उसके अलावा रह भी नहीं सकती। मेरी बात माने तो आप अपने आप को शवेज़ से थोड़ा सा दूर कर लें थोड़े से टाइम के लिए, और ये शादी वाली जो कहानी है ना ये थोड़ी सी लेट कर दें, अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो दें, अपने इम्तिहान दें, उसके बाद फिर शादी का सोचना। अगर तुम इस वक्त शादी कर लोगी ना तो आपके लिए मामलात जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और शवेज़ आपको उस हिसाब से मोहब्बत नहीं देगा। तो ये बातें जब निम्रा सुनती है तो ये फिर अनाबिया की बातें मान लेगी और अपनी माँ को अपने घर वालों को जाकर इनकार कर देगी। घर वालों को बोलेगी कि मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाहती, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें। माँ वाले पूछने की कोशिश ज़रूर करेंगे बार बार कि भाई हुआ क्या, बताएं तो सही। तो आगे से निम्रा जो कि किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगी, इन लोगों को बोलेगी कि आप लोग इस बात की टेंशन ना लें। लेकिन जहाँ पर निम्रा बहुत बड़ी गलती करेगी,
जहाँ पर निम्रा इतनी बड़ी गलती करेगी कि निम्रा को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब ये तमाशा खड़ा होता है, अवैस की जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी होती है और जब माँ परेशान देखती है तो अवैस को समझाने की कोशिश करती है। अवैस को कहती कि देखें अवैस, मैं तो ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुकी थी, मैं तो मान चुकी थी आपकी बात के भाई चलो आप मरियम के साथ शादी करना चाहते हैं तो करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो कुछ भी आगे से मरियम ने कहा है तो ये इस मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और मैं आपको तकलीफ़ में भी नहीं देख सकती माँ हूँ, और जब आपको तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। प्लीज़ इस बात को समझें और सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। तो ये बातें अवैस सुनेगा तो ये अपनी माँ को यहाँ पर जवाब देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी मैं उसके लिए हर तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ मरियम चाहिए। मैं मरियम के अलावा जो वो किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर माँ को भी देख लेना चाहिए कि यार मेरा बेटा किस अवचार है। अगर मैं इसकी शादी मरियम के साथ नहीं करवाती ना तो इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर ये अपने बेटे को खुश देखना चाहती है ना तो फिर इसको इस तरह के कदम उठाने होंगे और शादी जो मरियम के साथ करवानी होगी। जो अनाबी होती है, अनाबी जब भी मरियम को साथ लेकर आती है तो उसके बाद फ़ौरन भाग कर जो शवेज़ के पास चली जाती है। तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता माँ को, शवेज़ की माँ को। तो ये फिर अनाबी को रोकती है, इसके सामने खोलकर बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि सुनो एक बात मुझे बताओ। तो आगे से अनाबी कहती है कि जी आंटी जी बोलें। तो ये फिर कहती है कि यार मरियम का यहाँ पर काम है, मरियम मुझे पढ़ाने के लिए आती है, अपना काम करने के लिए आती है, तो उसके बाद फिर इसका काम है ये है, आप क्यों आ जाती हैं। तो ये अल्फाज जब अनाबिया सुनती है ना तो अनाबिया हैरान होकर देखना शुरू कर देती है। तो ये फिर कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा करूँगी कि जो ड्राइवर है मेरा, मैं उसको बता दूंगी कि वो मरियम को वहाँ पर जो वो लेने के लिए भी आएगा और छोड़ कर भी आएगा। आपको इस घर के अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। तो अनाबी को चढ़ जाएगा गुस्सा, अनाबी के पाँव तक जमीन निकल जाएगी। वो समझ तक नहीं आएगी कि भाई इतना बड़ा इनकार आखिरकार मुझे कैसे मिल सकता है, और ये हर सूरत में कुछ न कुछ ऐसा गलत कदम उठाएगी ताकि जो वो इसको रस्से से हटाया जाए। क्योंकि शवेज़ तक पहुंचने के लिए सबसे जो बड़ी रुकावट है ये है शवेज़ की माँ। जब शवेज़ की माँ रुकावट होगी ना तो मामलात जो होंगे ऐसे ख़राब चलते रहेंगे और अनाबी इस तरीके से परेशान रहती रहेगी। तो इसी वजह से जल्दी से ये सब कुछ करे और अपने लिए रास्ता साफ करे। क्या शवेज़ की माँ को रस्से से हटा भी सकती है? हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल क्रिएट ये कर सकती है या शवेज़ होगा ये अपनी माँ को खुद जाकर बोल देगा, माँ को कहेगा कि माँ जी मैं मोहब्बत करता हूँ अनाबी के साथ, मैं जो वो निम्रा के साथ शादी नहीं करना चाहता। और उधर से निम्रा जो होगी ये भी बोलना शुरू हो जाएगी, भी बात करना शुरू कर देगी कि भाई मैं जो फिलहाल शादी नहीं करना चाहती, मैं स्टडी करना चाहती हूँ, आप लोग मुझे टाइम दें। और जब ये टाइम या बीच में गैप आएगा तो इस गैप में इतनी ज़्यादा जो है वो अनाबिया अपने पाँव मजबूत कर लेगी कि शवेज़ के पास तो कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं और ये फिर घर वालों को भी राज़ी कर लेगा। और जो कुछ भी मरियम अवैस के साथ कर रही है, क्या मरियम ये ठीक कर रही है, क्या मरियम को ये सब कुछ करना चाहिए या इसके बारे में इसे सोचना चाहिए।